अरे साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा और महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसुमय स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए नई श्रृंखला लेकर आया हूं केवीएस से संबंधित। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाल रामायण। क्या पढ़ेंगे? बाल रामायण, जो कि कक्षा 6 में लगाई गई है और वह केवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय है। केवीएस टीजीटी। क्या? केवीएस टीजीटी से संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी आप लोगों के लिए शुरू करते हैं बाल रामायण। अवध में राम, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था और उस नगर का नाम क्या था? अयोध्या था। क्या था बच्चों? अयोध्या था। सही अर्थों में दर्शनीय था, देखने लायक था, भव्यता थी जैसे उसका दूसरा नाम ही हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर सुंदर और भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे। खेतों में लहराती हरियाली थी, हवा में हिलती फसलें थी, सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरफ से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरे हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश ही करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर क्या था? विलक्षण था। क्या था? पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। अद्भुत और क्या था? मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। क्या थे? राजा दशरथ यहीं पे क्या करते थे? निवास करते थे। उनके राज में सुख का भला, उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ अपनी कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति और नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता ही था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोक मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता, शांति हर जगह थी, मगर पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर कर आता। उन्हें सालता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3 रानियां। याद रखें, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। जीवन क्या था? सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। क्या हो रही थी? राजा दशरथ की चिंताएं बढ़ती ही जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। किससे चर्चा की? वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी।
पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवतियां हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन कौशल्या ने जो पुत्र को जन्म दिया, तो कौन से दिन दिया? चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। क्या हुआ? मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा त्यौहार, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा प्रसन्न थी और उनकी प्रजा भी प्रसन्न था और राजा भी प्रसन्न था। दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर के लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और अन्य देकर विदा किया। 4 राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन यानी देखने योग्य थे। साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनमें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा और दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या से ही दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम उनमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय लगे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुण होने के कारण। राजकुमार कुछ और बड़े हुए। विवाह योग नगर में उनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजनों में चर्चा पहले ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। कौन पधारे हैं? विश्वामित्र पधारे हैं। कौन पधारे हैं? विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े, महर्षि के अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा था, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और गृहस्थ संन्यास ग्रहण किया। जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। क्या नाम दिया? सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत और सत्कार के लिए दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूँगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ वह क्या होगा? आपके लिए कठिन होगा। ऐसा विश्वामित्र कहते हैं। किससे? दशरथ से। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकूँगा, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा।
ऐसा कौन कहते हैं? दशरथ कहते हैं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। विश्वामित्र कहता है कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ इन उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वह है राम। वह कौन है? राम है, जो उन व्यक्तियों को मार सकते हैं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, यानी कि वह घबरा गए, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर मुझसे राम मांग लेंगे। उनसे उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। मैं राम को केवल क्या है? कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। मंत्री क्या थे? चिंतित थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर से फिर उन्हें जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। आगे लिखते हैं, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। दरबार शंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित ही नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लो, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि शक्ति में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हो राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हो। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं दोगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विच्छोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। महर्षि वशिष्ठ
महर्षि वशिष्ठ स्थान थे। इतने में गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि के साथ जाने दें, राम उन्हीं को सौंप दे। ऐसा कौन कहता है? वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ से। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार की, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। किसको ले जाएं? लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ में। किसके साथ में? विश्वामित्र के साथ में। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्तित वचन हुआ। कौन सा हुआ? स्वस्तित वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तिष्क चूम कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे और कमर पर तलवार लटकाए हुए। तो पढ़ते हैं अगले भाग में। प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा और महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अवश्य मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल रामायण KVS TGT के लिए। तो प्रस्तुत करते हैं अगला भाग। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अवध में राम। इस अध्याय में पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट तक, उसी तट पर जहाँ पर अयोध्या थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उड़ती हुई धूल में आधे छिपे हुए थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। उन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में हो या नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को
बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाई। रात में ही रात में वे लोग वहीं सो गए, तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम और लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वनस्पतियों और वृक्षों के बारे में उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। आगे की यात्रा क्या थी? कठिन थी। जंगलों से होकर गुजरना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। क्या की? नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था और दुर्गम था, घना था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना वह डरावना भी था। हर ओर झिंगुरों की आवाज़ थी, जानवरों की दहाड़ थी, करगस ध्वनियाँ थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, यह जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षस ताड़का से है। किससे है? राक्षस ताड़का से। वह यहीं रहती है। तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। क्या करना है? यह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता है, और जो आता है ताड़का उसे मार डालती है, अचानक आक्रमण कर देती है। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। क्या पड़ गया? ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए ही बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भभक उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसका हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगाया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र और शस्त्र दिए, उसका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से बहुत दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। क्या था? भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्द ही आश्रम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? आश्रम पहुंच गए।
आश्रम वासियों ने उसकी अगवानी की, अभिवादन किया। उस उसकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला ही था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर और हाथ में धनुष, प्रतिज्ञा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था। कौन? मारीच क्रोधित था। यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा है। यानी किसको मारा था? ताड़का को मारा था। राम ने राक्षसों पर हमला होते ही कार्रवाई की। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहु दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे और कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर क्या हुए? भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान था क्या हुआ? संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो, उसके आयोजन में हिस्सा लेने। कहाँ चलो? उसके आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी तो उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। दोनों शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उसकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। विदेहराज क्या हुए? चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, यह सुंदर बालक कौन है? मैं इसके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है महाराज, दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि और उसके शिष्य तथा राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महाराज ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। पेटी में कितने पहिए लगे हुए थे? 8 पहिए। याद रखने योग्य बात है ये। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहिए के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह लाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं सके। प्रतिज्ञा क्या चढ़ाते?
विधिराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो बस, यह धनुष देखो। आप इस चित्र में राम और सीता की फोटो देख सकते हैं। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रस्त थे। इसकी प्रशंसा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विधिराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष उठाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में ही टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। इसकी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने सीता के लिए योग्य वर मिल गया, इसकी प्रतिज्ञा पूरी की। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार था, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह के ठीक पहले विधिराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। याद रखें, सीता और उर्मिला तो क्या है, दशरथ की पुत्रियां हैं, ठीक है। और दशरथ का भाई है कुशध्वज, उसकी 2 पुत्रियां हैं, उनका नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति है। क्या है? मांडवी और श्रुतकीर्तियां हैं। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से ध्वनियाँ गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अगला अध्याय अंतराल के बाद अगले अध्याय में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का आभार, अभिनंदन, शुक्रिया।